आज पूरा विश्व इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, पर आज इंटरनेट भी व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुका है। एक छोटे से छोटे मजदूर से लेकर बड़े उद्योगपति के पास भी आज के समय में मोबाइल है और उस मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। हर व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश प्रसाद कोल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इंटरनेट के विषय में बात करने जा रहे हैं। आधुनिक समय में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इंटरनेट है। इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और नेट। इंटरनेट का शाब्दिक अर्थ है जाल में प्रवेश करना। हिंदू पुराणों में एक कथा का वर्णन है जिसमें समुद्र मंथन का जिक्र होता है। समुद्र मंथन की कहानी लगभग सभी को ज्ञात है। समुद्र का मंथन देव और दानवों ने मिलकर किया था। उस समुद्र के मंथन से कई अनमोल रत्न एवं वस्तुएं प्राप्त हुई थी। समुद्र के मंथन से भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था, जिसे आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। उसी समुद्र के मंथन से माता लक्ष्मी का भी अवतरण हुआ था। समुद्र के मंथन में अमृत एवं जहर दोनों ही निकले थे। ठीक उसी प्रकार आज इंटरनेट के दौर पे इंटरनेट एक विशाल समुद्र का रूप है। इस समुद्र का मंथन करके हर व्यक्ति अपने लिए उपलब्धियां खोज रहा है। इंटरनेट के माध्यम से आज हर व्यक्ति कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहा है और दूसरों को दे रहा है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो मनोरंजन हो, व्यक्ति रोजगार भी कर रहा है, अपने कला का प्रदर्शन भी कर रहा है, लोगों का मनोरंजन कर रहा है, अपने व्यक्तित्व को निखार रहा है। इंटरनेट ने कितनों की जिंदगियों को संवार दिया। हर कोई जानता है कि आज इंटरनेट एक चमत्कार से कम नहीं है। एक व्यक्ति इंटरनेट पे काम करके पैसे कमा रहा है। एक व्यक्ति जो बीमारियों से परेशान है, वह इंटरनेट के माध्यम से योग और उपचार की विधियां जानकर अपने उपचार को करने का प्रयास कर रहा है। जो गीत संगीत में रुचि रखते थे, वो अपने गायन प्रतिभा को इंटरनेट के प्लेटफॉर्म द्वारा जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जो अभिनय के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, वो अपने अभिनय कला को जन सामान्य तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो शिक्षक के रूप में कुछ ना कुछ ज्ञान समाज में बांटना चाहता है, वह इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे विश्व तक अपनी शिक्षा और ज्ञान को बांट रहा है। जो बेरोजगार हैं, वह अनेक प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने योग्यता अनुसार आय का अर्जन कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं। इंटरनेट ने व्यक्ति के जीवन को काफी सरल बना दिया है। पहले के समय में कोई संदेश पहुंचाना होता था तो व्यक्ति को मीलों का सफर तय करना पड़ता था और कई दिन लग जाते थे। आज इंटरनेट के माध्यम से महज व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से हम कोई भी संदेश और दस्तावेज तुरंत दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकते हैं। यह सब इंटरनेट के द्वारा ही संभव हो पाया है। इंटरनेट एक तरफ सुविधाओं को प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर इंटरनेट के बहुत से नुकसान भी हैं। इंटरनेट का उपयोग सीमित और सही तरीके से ना करने वाले व्यक्ति को इंटरनेट के माध्यम से नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। आप सभी को पता है कि इंटरनेट ने आज विश्व की सीमाओं को तोड़ दिया है। लोग एक देश से दूसरे देश तक व्यक्तियों से बातचीत कर पा रहे हैं। उनके भावनाओं को और अपने भावनाओं को उन तक पहुंचा पा रहे हैं। इंटरनेट की इतनी शक्तिशाली नेटवर्किंग के माध्यम से यह सब कुछ संभव हो पाया है। वहीं इंटरनेट के कई दुरुपयोग भी हो रहे हैं। इंटरनेट से ऐसे नाबालिग या बालिग बच्चे जो अनजान व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि वह अपने परिवार और घर को छोड़कर लोगों के बहकावे में आकर उनके साथ चले जाते हैं और या तो उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ता है या फिर उनके साथ दुराचार हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति केवल असुरक्षित इंटरनेट के संचालन और नासमझी के कारण हो। इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय, शिक्षा, यात्रा, कला, संस्कृति और ऐसे कई आयामों को प्रसिद्धि मिली है। वहीं दूसरी ओर इसके बहुत से हानिकारक परिणाम भी सामने आए। बच्चों का
अनजान व्यक्तियों के जाल में फंस जाना। ऐसे बच्चे, ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति दे देते हैं, बच्चे इंटरनेट के माध्यम से ब्राउजिंग करते करते ऐसे हानिकारक साइटों पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है। परिणाम स्वरूप बच्चों के द्वारा कई ऐसे घटनाएं आई हैं कि बच्चों ने अपने माता पिता के बैंक से ट्रांजैक्शन कर दिया, जिसके कारण उन्हें आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा। कई बच्चे ऐसे हैं जो नासमझी में अनजान लोगों से मित्रता करके अपना घर छोड़कर उनके साथ चले गए, उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ा। इंटरनेट का उपयोग इतना लोकप्रिय हो गया कि छोटे बच्चे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं। इससे उन्हें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को इंटरनेट की आवश्यकताओं को समझाना चाहिए, ना कि उन्हें इंटरनेट के साथ अकेले छोड़ देना चाहिए। इंटरनेट के साथ अकेले छोड़ने में उनकी फिजिकल एक्टिविटी में कमी आ जाती है, जिसके कारण उनमें गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जिस प्रकार इंटरनेट बच्चों को प्रभावित कर रहा है, ठीक उसी प्रकार इंटरनेट के अधिक उपयोग से परिवार के आपसी संबंधों में दूरी देखने को मिली है। पहले के समय में परिवार के सभी लोग एक स्थान पर बैठकर भोजन करते थे, चौपालें लगती थी, चर्चाएं होती थी। आज इंटरनेट ने इस प्रकार से प्रभाव स्थापित किया है कि लोगों के पास ना तो चौपाल लगाने का समय है, ना तो बैठकर खाना खाने का समय है परिवार के साथ, ना तो कोई चर्चा का समय। हर व्यक्ति अपना मोबाइल लेकर के एक अलग कमरे में बैठकर इंटरनेट में घंटों समय व्यतीत कर रहा है। इस प्रकार इंटरनेट के उपयोग से परिवारों में, समाज में, व्यक्तियों में आपसी दूरी स्थापित हुई है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इंटरनेट के माध्यम से लोगों को मान सम्मान, यश और धन मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर लोगों को मान सम्मान और धन की हानि भी हो रही है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेट का इतना ज्यादा उपयोग किया कि कुछ ऐसी गलत गतिविधियों में शामिल हो गए, उनको सामने वाली पार्टी के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है, मोटी रकम वसूला जा रहा है। ये सब इंटरनेट के गलत दुरुपयोग का नतीजा होता है। इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसा कि विशाल सागर। इस सागर में आप अपने लिए अमृत भी चुन सकते हैं, अपने लिए विष भी चुन सकते हैं। यहाँ अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। आप क्या करना चाहते हैं ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। अगर आप अच्छे, ज्ञानवर्धक और लाभकारी बातों को जानकर अपना व्यक्तित्व निखारना चाहते हैं तो आप समाज में और विश्व में निश्चित ही एक सम्मान पूर्वक स्थान प्राप्त कर लेंगे। परंतु आप ऐसे तत्वों में लिप्त होते हैं जो किसी काम के नहीं, उस परिस्थिति में आप नुकसान होगा और मान सम्मान भी जाए। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में कई तरह की शिक्षाएं देते हैं ताकि उनका व्यक्तित्व बन सके, ठीक उसी प्रकार अपने बच्चों और परिवारों के साथ बैठकर इंटरनेट के अच्छे और बुरे परिणामों की भी चर्चा करनी चाहिए। इससे बच्चों में इंटरनेट के प्रति जागरूकता आएगी और वह अपना समय इंटरनेट में बेवजह नहीं खर्च करेंगे। इंटरनेट उपयोग की वस्तु है, सुविधा की वस्तु है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों और बूढ़ों और जवानों को अधिक से अधिक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए और इंटरनेट का सीमित उपयोग करना चाहिए। जब आप इंटरनेट को एक सीमित उपयोग में रखेंगे तो आप कई तरह के नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट सुविधा का माध्यम है, इसका उपभोग हमें करना है, ना कि इंटरनेट हमें उपभोग कर ले। हमें इंटरनेट के जाल से बच के रहना है, इंटरनेट के जाल में फंसना नहीं है। इंटरनेट अच्छा भी है और बुरा भी है, इसके अच्छे परिणाम भी हैं और बुरे परिणाम भी हैं। तो दोस्तों, आज ये इंटरनेट के विषय में हमने आपको जानकारी देना चाहा। अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें इंटरनेट से होने वाले फायदे और नुकसान की जानकारी मिल सके। सही तरीके से इंटरनेट का उपयोग करिए और सुरक्षित रहिए, यही हमारा उद्देश्य है। नमस्कार।